समझे? दोस्ती, रिश्ते, नाते मैं मानता नहीं। मैं मानता हूं सिर्फ फर्ज। और आज ये फर्ज ही मुझे यहां पर लेकर आया है, एक मुजरिम के सामने मदद मांगने के लिए। मैं भूला नहीं हूं कि तुम्हारी वजह से कितनी जानें चली गई है, लेकिन आज मैं यहां आया हूं एक जान बचाने के लिए। मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं सालुंखे। मेरा एक एक पल कीमती है। अच्छा, तुम्हारे लिए तुम्हारा एक एक पल कीमती है, और मेरे वक्त का क्या पूछोगे नहीं? कैसे एक एक पल बिताया है मैंने इस चार दीवारी के अंदर। जुर्म की सजा मिलती है सालुंखे। कौन से जुर्म की सजा प्रद्युमन? सीआईडी की मदद करने के जुर्म की सजा? मेरे पास वक्त नहीं है बहस करने के लिए। तो मत करो ना बहस, आओ हिसाब कर लेते हैं। करोगे हिसाब अभी की अभी? बताओ, कब कब इस सालुखे ने तुम लोगों की मदद की है? कभी दोस्ती के नाते, कभी फर्ज के नाते, और बदले में मुझे मिला क्या है? जेल, सजा, बदनामी। और उसके बाद भी तुम सोचते हो प्रद्युमन कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा? क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे से? रिश्ता क्या है? मैं एक गुनहगार मुजरिम और तुम एक वफादार सीआईडी ऑफिसर हैं? दोस्ती वफादारी का हिसाब हम बाद में करेंगे। अभी क्यों नहीं? क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो उसके लिए है ना तुम्हारे पास तुम्हारे काबिल जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर। इसको मरे हुए 6 घंटे हो चुके हैं। मतलब कि खूनी मर चुका है और जिसका खून होने वाला है उसको हमें ढूंढना है। मैंने किसी से मदद मांगी है। कौन है? एक एक्सपर्ट। यहाँ जेल में तो एक ही एक्सपर्ट है सर, जो पिछले 3 महीने से सजा काट रहा है। टेढ़ा आदमी है, आपने कहा था। इससे मदद मांगना बहुत बड़ी गलती होगी सर। इसी दिन का इंतजार था मुझे प्रद्युमन, कि एक दिन तुम मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे पास आओगे। हेलो तारिका जी। कहाँ खो गई हैं आप? क्या खोज रही हैं आंखों में? आंखों से एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, विट्रस ह्यूमर। आंखों की गुस्ताखियां नजर आती हैं इसमें। आंखों की खामोशियां। और क्या कह रही हैं खामोशियां? कोई स्ट्रेस मार्कर्स नहीं। लैक्टिक एसिड, मसल एंजाइम्स, एड्रेनालिन, और ये सारी चीजें एक ही बात इंडिकेट करती है। मरते वक्त भी ये आदमी शांत था। There was no foul play। मतलब इसकी मौत की वजह सुसाइड ही है, मर्डर नहीं। वाह, सुसाइड है कि मर्डर, ये भी पता लगा लिया। बहुत कुछ कह देती हैं आंखें। कमाल है, मान गए आपको। मानना है तो उन्हें मानिए जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया, डॉक्टर सालुंखे। सर। हाँ सचिन। सर, इंस्पेक्टर राजवीर का फोन आया था कोलाबा से। मर्डर हो गया वहां पे। जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा हमें। केस टाइम सेंसिटिव है। ओके, ठीक है, निकलते हैं। सर, विक्टिम का नाम सार्थक है। एक बहुत बड़ी क्लाउड बेस्ड टेक कंपनी है, बद्रा टेक। उसी का सीईओ था। सर, 0 से कंपनी खड़ी की थी इसने। बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप का फाउंडर था ये। देखिए सर। भूमि, बॉडी कैम की आइडिया तुम्हारी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। थैंक यू सर।
सर सारे खिड़की दरवाजे तो चेक कर लिए, कहीं से कोई फोर्स एंट्री तो दिखाई नहीं दे रही है। एग्जैक्टली सर, मैंने भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें ना तो कोई घर से बाहर गया है ना कोई बाहर से अंदर आया है। इस हादसे की खबर आपको किसने दी? सर घर की नौकरानी ने, इसने ही सबसे पहले इन्हें इस हालत में देखा था। तो आपने देखा था? आपके पास इस घर की दूसरी चाबी रहती है क्या? आप जब अंदर आई थी तो ये साहब यहीं पे थे, ऐसे ही पड़े थे? जी सर। सर जिस हाथ में गन थी उसके उसकी उंगलियों पर वो खून की चीटें हैं क्या? राइट, और सर गन शॉट का एंगल और ये जिस तरह से गिरे हैं उससे उसे लगता है कि ये सुसाइड है ना? राइट सर, और बाकी की इंफॉर्मेशन तो एक्सटेंसिव टेस्ट के बाद ही पता चलेगी। सर एक बात और, सार्थक के जेब से एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी मिली और तुम अभी बता रहे हो? क्या है, सुसाइड नोट है? एक्चुअली ये सुसाइड नोट तो नहीं है, ये चिट्ठी एक अजीब सी पहेली है। ऐसा लग रहा है कि कोई मर्डर प्लान का खुलासा कर रहा है, आप खुद देख लीजिए। अभिजीत देखो जरा क्या है। ये सुसाइड नोट तो नहीं लग रहा है सर, तो ऐसा कोई मर्डर की प्लानिंग लग रही है जिसका बीज 6 महीने पहले बोया गया था। सॉरी सार्थक, तुम्हारे अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मैंने ही प्रपोज किया था। अब तुम इस कंपनी के सीईओ नहीं रह पाओगे। शट अप! मैं लेकर आया तुम्हें इस कंपनी में, मैं। तू तो मेरा दोस्त था ना। काम डाउन सार्थक, ये गुस्सा ही तुम्हारा दुश्मन है, मैं नहीं। काम डाउन माय फुट। दुश्मन नहीं, आज दिन का सांप निकला तू। और कितने पाल रखे हैं मैंने, और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मेरे से कंपनी छीन लोगे? मैंने बनाई ये कंपनी, मेरी है। मेरे दिमाग, मेरा टैलेंट और मेरे रिस्क लेने की ताकत की वजह से ये कंपनी बनी है, और तुम लोग मुझसे मेरी कंपनी छीन लोगे? तुम लोगों में रत्ती भर का टैलेंट नहीं है, और तुम मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। बताओ क्या प्रॉब्लम है? हम सब ने अब ये डिसाइड किया है कि इस कंपनी को नई लीडरशिप की जरूरत है। क्या प्रॉब्लम है मेरी लीडरशिप में? तुम इमोशनल हो, हद से ज्यादा इमोशनल हो। इमोशन से बिजनेस नहीं चलता सार्थक। तुम्हारी वजह से हमारे क्लाइंट बैकआउट कर रहे हैं, कंपनी स्टैग्नेंट हो गई है। और ये सब तुम्हारी लीडरशिप की वजह से। एनीवेज, आप लोग ये बताइए कि कौन कौन इस मोशन के फेवर में? मेरे साथ धोखा हुआ था, किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया था। जिस पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया था उसी ने बोर्ड मीटिंग में मेरे साथ विश्वासघात किया। वो आदमी आस्तीन का सांप निकला और उसे सजा देना तो मेरा फर्ज बनता था। मैं तो वैसे भी इस दुनिया से जाने वाला हूं, पर जाते जाते एक अंतिम तोहफा दूंगा, मौत का तोहफा। संभव है ये पत्र सबसे पहले पुलिस के हाथ लगे। डरिए मत, लाश को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। वो अभी जिंदा है, मरा नहीं, लेकिन मैं उसे पहले ही मार चुका हूं। उसके पास केवल 72 घंटे की जिंदगी बची है। माय गॉड। वो भी वैसे ही मरेगा जैसे मैं उस दिन मर चुका था। शायद आप उसे ढूंढ लें, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि मैंने उसके साथ क्या किया है। लेकिन तब तक जो जो लोग उस मीटिंग में थे सब डर के साए में रहेंगे, और जब मौत आएगी तो अचानक आएगी।
72 घंटे खत्म, जिंदगी खत्म। वो भी मरेंगे मेरी ही तरह, लाचार। देखते रहेंगे कि मौत धीरे धीरे पास आ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब कि खूनी मर चुका है और जिसका खून होने वाला है उसको हमें ढूंढना है। 72 घंटे बचे हैं अभी। मारा किसे होगा सार्थक ने और कैसे? सर शायद पॉइजन। सर ये भी तो हो सकता है कि सार्थक ने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया उसे मारने के लिए। नहीं 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 सचिन, मुझे नहीं लगता ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। उसने चिट्ठी में ये नहीं लिखा है कि कोई उन्हें मारेगा। उसने लिखा है कि मैं मार चुका हूं, मगर ये लोग मरेंगे 72 आवर्स में। 72 आवर्स में मतलब पॉइजन। अभिजीत, स्लो पॉइजन। सब ब्लड कोआगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर और राइगर सेट होने के टाइम से तो यही पता चल रहा है कि इसको मरे हुए 6 घंटे हो चुके हैं और उस हिसाब से अब हमारे पास सिर्फ 66 आवर्स है उस हादसे या हादसों को बचाने के लिए। अभिजीत, एक काम करते हैं, इस बद्रा टेक कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलते हैं। उनसे पता लगाओ कि उनमें से किस मेंबर ने सार्थक के खिलाफ वोट किया था। और सर सारे बोर्ड मेंबर्स के ब्लड सैंपल्स भी लेने होंगे। हाँ, हमारे पास सिर्फ 66 घंटे हैं, 66 आवर्स। जाकर पहले ये पता लगाओ कि वो जो चिट्ठी सार्थक ने लिखी है क्या उसी ने लिखी है या फिर ये कोई साजिश है। सार्थक ने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने खुद को गोली मारी। उसने एक नोट छोड़ा है। सुसाइड नोट नहीं है वो, उसने एक मर्डर प्लान किया है। अपने आखिरी लेटर में ये सब लिखा है उसने। जीनियस लोग ऐसे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सच में बहुत जीनियस था सार्थक, इमोशनल था, मूडी था, पर हम लोग कंपनी पे ध्यान देते हैं या उसके टेंट्रम पर। इसलिए रास्ते से हटा दिया? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, ब्रिलियंट होना ही सब कुछ नहीं होता, लीडरशिप के लिए और भी क्वालिटीज लगती हैं, इसलिए हटाना पड़ा उसे। अच्छा, इस दौरान आप कभी मिले थे सार्थक से? नहीं, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे पे भरोसा नहीं था, इसलिए मेरा वोट तो उसके अगेंस्ट जाना ही था। मेरे लिए सार्थक से ज्यादा ये बिजनेस इंपॉर्टेंट था। सब लोग उसके खिलाफ थे क्या? हाँ, सब उसके खिलाफ थे। अगर आप उसके नेचर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो द ट्रुथ, तो एक शख्स है जो आपको सब कुछ बता सकता है। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसपे वो बहुत भरोसा करता था, मिस्टर त्रिलोक। त्रिलोक? ओके। और एक बात, आप सभी बोर्ड मेंबर्स को ब्यूरो आना पड़ेगा ब्लड टेस्ट के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किसी के ब्लड में पॉइजन या फिर टॉक्सिक केमिकल है या नहीं, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है, वो भी तुरंत। देखिए, आई एम बिजी। अगर आपको इतनी अर्जेंसी है तो ब्लड टेस्ट यही रखवा लीजिए। देखिए, सार्थक के नोट के हिसाब से वो पॉइजन 72 घंटे में असर करने वाला है और वो पॉइजन आपके ब्लड में भी हो सकता है। टाइम नहीं हमारे पास। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, न जाने कितने टेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये तमाशा आपके स्टाफ के सामने हो तो हम यही अरेंज करवा देते हैं। हाँ, ठीक है, आई विल गो। ओके। सार्थक आपका बेस्ट फ्रेंड था ना, फिर भी उसके खिलाफ वोट किया आपने। जाहिर सी बात है कि उसके लिए आप धोखेबाज होंगे और सबसे पहला टारगेट भी आप ही होंगे। मैंने उसे धोखा नहीं दिया था। फिर किसने दिया था? मैं सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूँ। फैक्ट तो ये है कि समय समय पर मैं उसे वार्निंग भी देता रहा था। बहुत समझाया उसे कि बिजनेस में पॉलिटिक्स होती है, शेयर होल्डर के प्रेशर होते हैं, सबके अपने स्वार्थ होते हैं। बहुत समझाया उसे कि थोड़ा अपने आप को बदलो, चेंज करो, बोर्ड गेम को एक नॉर्मल गेम की तरह देखो। मगर वो सुनता कहां था किसी की। वोटिंग से एक रात पहले भी मैंने उसे सचेत किया था। मैंने कोई बात उससे छुपाई नहीं थी।
कि हमारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं बोर्ड मीटिंग में उसका साथ नहीं दे सकता था। क्यों क्यों नहीं दे सकते थे? धोखा तो हुआ था उसके साथ, उसके पीठ में खंजर घोंपा गया था। जानते हैं सार्थक को सबसे बड़ा धक्का कब लगा? जब उसके सगे चाचा मुकुंद ने उसके खिलाफ वोट किया था। Yes, I voted against सार्थक। बिजनेस कभी भी इमोशन से नहीं चलता और ना ही किसी के सनक से चलता है। अरे वो मेरा भतीजा है तो क्या हुआ? और उसके अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। मैं उसे कितना झेलता। मेरा भतीजा किसी नाव पे चढ़कर उसे डुबोने की कोशिश करता तो मैं उसे बचाता या भतीजे के प्यार में उस नाव को डूब जाने देता। हमने सुना है कि सार्थक ही आपको इस कंपनी में लेकर आया। हाँ, लेकर आया था, लेकिन कंपनी में ईमानदारी से काम करने के लिए लेकर आया था, ना कि उसके मूड के हिसाब से मैं चलूं इसलिए लेकर आया था। पर सार्थक को तो लगा होगा ना कि आपने पीठ पे छुरा भोंक दिया। आपको क्या लगता है कि सार्थक मुझसे बदला लेगा, मुझे मारने की कोशिश करेगा? नहीं, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। उसने तीर तो चलाया है, लेकिन निशाने पर कोई और है, मैं नहीं। और ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो एक बिजनेस के लिए हुआ है, लेकिन घर पर हम एक परिवार हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक और बोर्ड मेंबर है ना, प्रांजलि? हाँ, वो मुंबई से बाहर है, वो आज आ जाएंगे। अब आप जा सकते हो। गार्गी, मेरा अंदाजा सही था, ये सुसाइड ही है। इसका मतलब उस नोट में लिखी हुई धमकी सच हो सकती है। और अब हमारे पास सिर्फ 60 घंटे बचे हैं और अब तक के सारे ब्लड सैंपल्स के रिपोर्ट्स नेगेटिव है। मैंने उन सभी स्लो एक्टिंग पॉइजन्स और टॉक्सिन्स के लिए टेस्ट किया है जिनका असर होने में 72 घंटे लगते हैं, पर रमन और त्रिलोक के ब्लड सैंपल्स में ऐसे किसी पॉइजन का कोई ट्रेस नहीं है। मेरे ब्लड में भी कुछ नहीं निकलेगा। सर, मैंने सारी डिटेल्स चेक की। सार्थक के हाथों पर लगे उसके खून के निशान, गन शॉट से हुई जख्म का एंगल, उसके हाथों पर लगा गन पाउडर का रेसिड्यू और राइगर सेट होने का टाइम, हर चीज से यही कंफर्म हो रहा है कि सार्थक ने सुसाइड किया है। और पॉइजन के टेस्ट? सर, रमन और त्रिलोक की रिपोर्ट नेगेटिव है, उनके ब्लड में कोई टॉक्सिन्स नहीं मिले। और मुकुंद? उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। डॉक्टर गार्गी सारे सैंपल्स चेक कर रही है। सर, कुछ पॉइजन्स के रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है और कुछ के ट्रेसेस ही नहीं दिखते अर्ली स्टेजेस में। ऐसे कैसे हो सकता है तारिका? कभी कभी कुछ छूट जाता है हमारी नजरों से। अरे एकदम परत करून बघ ना, डबल चेक करो। इट्स नॉट पॉसिबल सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर एक एक मोमेंट कीमती है। टेस्टिंग मैट्रिक्स ओवरलोडेड है, दर्जनों कंपाउंड्स की स्क्रीनिंग हो रही है। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मैं इसलिए डबल चेक नहीं कर पाऊंगी सर। सबके टेस्ट हो गए? नहीं, एक का टेस्ट होना बाकी है। किसका? प्रांजलि। सर, मैं सार्थक से उसकी मौत के 2 दिन पहले मिली थी। उसके बाद मैं एक वर्क ट्रिप के लिए चली गई और जब मुझे पता चला कि सार्थक नहीं रहा तो मैं तुरंत वापस आ गई। मैंने उसके अगेंस्ट वोट किया था, लेकिन सर मेरी मजबूरी थी। वो अजीब सा हो गया था। मैंने उसकी भलाई के लिए सब कुछ किया, एकदम स्ट्रेस में आ गया था। सीईओ की जिम्मेदारी उस पर भारी पड़ रही थी सर। रात में सोता नहीं था, एकदम चिड़चिड़ा हो गया था, अजीब सा बिहेव करता था। तो मैंने बस सोचा कि इसको इस जिम्मेदारी से फ्री कर देती हूँ ताकि वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सके, बस इतना ही। मैं उसे कितनी बार कहती थी कि इतना
इतना स्ट्रेस मत लिया कर, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं था, तो मैं क्या करती? मैं जानती हूँ कि धोखा हुआ था उसके साथ, लेकिन मैंने धोखा नहीं किया। वो जानता था कि मैं उसके अगेंस्ट वोट करूंगी सर। मैम, तारिका मैम, मैम प्लीज कम। ये देखिए। सर, प्रांजलि के ब्लड सैंपल्स में हमें ना कोई टॉक्सिन्स मिले, ना ही कोई मार्कर्स, नथिंग अबनॉर्मल। पर मुकुंद, सर मुकुंद का केस थोड़ा अजीब है। क्यों? उसके ब्लड सैंपल में कुछ पॉइजन वगैरह मिला? नहीं सर। तो उसके सैंपल्स में हमें कैंसर सेल्स मिले। व्हाट? कैंसर से? हाँ, और ये कैंसर अब इरिवर्सिबल स्टेज पे है। मतलब मुकुंद के पास अभी कुछ ही दिन बचे हैं। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि सार्थक ने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से उसके अंकल को कैंसर हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कृतिका। सार्थक ने कुछ कर दिया और अंकल को कैंसर हो गया। कैंसर जैसी बीमारी किसी को इंड्यूस नहीं की जा सकती, इम्पॉसिबल। सही कहा आपने। मेरे ट्यूमर से सार्थक का कोई लेना देना नहीं, वो तो मेरी किस्मत में था। सार्थक को तो पता भी नहीं था, और जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और लास्ट स्टेज का कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है। बोर्ड मीटिंग से कुछ दिन पहले मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई थी। मुझे सब कुछ साफ हो गया था कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या रहेगा। कि मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया था कि अपने भतीजे को अपना बिजनेस सौंपना बेवकूफी हो। बोर्ड मीटिंग के बाद हम दोनों मिले थे। मैंने दोनों बातें साफ कर दी थी, एक मेरा कैंसर और दूसरा मेरा फैसला। मुझे पता था कि एक बीमार आदमी से और अपने चाचा से वो कभी बदला नहीं लेगा। मुकुंद जी, पानी पिएंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके। सर, अब तक किसी भी बोर्ड मेंबर के ब्लड में से जहर के ट्रेसेस नहीं मिले हैं सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सार्थक ने चिट्ठी में ऐसा क्यों लिखा था कि मैं तो मर चुका हूं और 72 घंटे के अंदर वो सब भी मरेंगे जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। काम करो सचिन, इस सार्थक के सारे फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड सब निकालो, सब अच्छी तरह से चेक करो। छोटा सुराग में मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा ये केस सॉल्व करने में।
सर सार्थक की ना ही माँ थी और ना ही बाप। और तो और सर इसने शादी भी नहीं की थी। इसके अंकल मुकुंद ने पाल पोस कर बड़ा किया इसको। अच्छा, फोन कॉल के रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर। क्या? ज्यादातर फोन कॉल्स घर के नौकर मुन्नू को जाते थे। नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन करने इसके घर गए थे तो वहां पे एक नौकरानी थी, मुन्नू नाम का तो कोई था नहीं वहां पे। सर ये मुन्नू 3 महीने पहले जॉब छोड़ के चला गया था। अच्छा, मुन्नू 3 महीने पहले जॉब छोड़कर चला गया। अच्छा, इस सार्थक के बैंक अकाउंट चेक किए क्या? कोई बड़ी ट्रांजैक्शन है उसके अकाउंट में? मेरा मतलब है कोई बड़ी कैश निकाली हो या बड़ी अमाउंट किसी को भेज दियो। हो सकता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो खून करने का। नहीं सर, सब कुछ चेक किया सर, लेकिन ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है सर जिससे हम शक कर सके उस पर। अच्छा डॉक्टर तारिका, ये जो पॉइजन के टेस्ट पेंडिंग थे उसका क्या? सर हमने इन चारों बोर्ड मेंबर्स पर सभी टेस्ट कंडक्ट किए हैं। ओके। सर किसी भी पॉइजनस या पॉइजनस सब्सटेंस या फिर किसी नोन कंपाउंड या फिर किसी सिंथेटिक ब्लेंड का कोई भी ट्रेस किसी भी सैंपल में नहीं मिला है। अच्छा सर, जिससे ये पता चल सके कि इन लोगों को जहर दिया गया है। सब हो सकता है कि सार्थक ने ये सब हमको गुमराह करने के लिए किया हो। वो एक्चुअली इन चारों बोर्ड मेंबर्स को हैरेस करना चाहता हो और तभी हमको वो नोट मिला उसके पॉकेट में से। नहीं कृतिका, ऐसे नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसे मरने वाला आदमी कोई लिख कर जाता है क्या कि मैं मेरे मरने के बाद 3 दिनों में 3 लोग मरने वाले हैं? नहीं, इट्स टू फार फेच्ड। नहीं, ये कुछ और ही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत यार। सर पहली बार ऐसा केस आया हमारे पास जहाँ पे खूनी पहले मर चुका है और 3 लोग जो मरने वाले हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है, और वो मरेंगे कैसे ये भी नहीं मालूम। वही तो, उल्टा गेम है ये, उल्टा गेम। क्या करें अभिजीत? है एक आदमी है जो हमें इस केस में मदद कर सकता है। टेढ़ा है। कौन है सर? कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ बता नहीं, कुछ सोच रहे हैं क्या सर आप? अभिजीत, ये भी ऐसा वक्त था कि हमें राह नहीं मिल रही है, तब हम क्या करते हैं? किसी से मदद लेने जा रहे हैं क्या सर? सही सोचा तुमने अभिजीत, हम किसी की मदद ही लेने जा रहे हैं। कौन सा? किससे? है एक शख्स, एक एक्सपर्ट, उसकी मदद लेने जा रहे हैं। सर यहाँ पे, यहाँ जेल में तो एक ही एक्सपर्ट है सर जो पिछले 3 महीने से सजा काट रहा है। टेढ़ा आदमी है आपने कहा था, इससे मदद मांगना बहुत बड़ी गलती होगी सर। समझे? दोस्ती, रिश्ते, नाते मैं मानता नहीं। मैं मानता हूं सिर्फ फर्ज। और आज ये फर्ज ही मुझे यहां पर लेकर आया है, एक मुजरिम के सामने मदद मांगने के लिए। मैं भूला नहीं हूं कि तुम्हारी वजह से कितनी जानें चली गई है, लेकिन आज मैं यहां आया हूं एक जान बचाने के लिए। मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं साळुंखे, मेरा एक एक पल कीमती है। अच्छा, तुम्हारे लिए तुम्हारा एक एक पल कीमती है, और मेरे वक्त का क्या पूछोगे नहीं? कैसे एक एक पल बिताया है मैंने इस 4 दीवारी के अंदर। जुर्म की सजा मिलती है साळुंखे। कौन से जुर्म की सजा प्रद्युमन?
सीआईडी की मदद करने के जुर्म की सजा। मेरे पास वक्त नहीं है बहस करने के लिए। तो मत करो ना बहस, आओ हिसाब कर लेते हैं। करोगे हिसाब अभी की अभी? बताओ कब कब इस सालुके ने तुम लोगों की मदद की है? कभी दोस्ती के नाते, कभी फर्ज के नाते, और बदले में मुझे मिला क्या है? जेल, सजा, बदनामी। और उसके बाद भी तुम सोचते हो प्रद्युमन कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा? क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे से? रिश्ता क्या है? मैं एक गुनहगार मुजरिम और तुम एक वफादार सीआईडी ऑफिसर हैं? दोस्ती वफादारी का हिसाब हम बाद में करेंगे। अभी क्यों नहीं? क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो उसके लिए है ना तुम्हारे पास तुम्हारे काबिल जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर। हाँ, मेरे सभी ऑफिसर्स काबिल है। तू भी तो एक सीआईडी ऑफिसर था, काबिल, दुनिया का सबसे बेस्ट फॉरेंसिक सर्जन। और इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ मदद मांगने के लिए। खत्म हो गया वो एक्सपर्ट डॉक्टर सालुके, खत्म हो गया उसी वक्त जब मुझे तुम्हारे खून के जुर्म में यहाँ बंद कर दिया गया सलाखों के पीछे। और देख नहीं रहे हो प्रद्युमन, आई एम ऑन हॉलीडे, देख नहीं रहे? ये 4 दीवारी पर पेंटिंग देख रहे हो? देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये 2 एसी, ये डबल बेड, ये चेयर, ये टेबल, आई एम एंजॉयिंग। प्रद्युमन, जेल से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती है। एक काम करो, तुम भी यहीं आ जाओ। और अगर मैं गुनहगार हूं ना प्रद्युमन, तो तुम भी बराबर के गुनहगार। ये तुम्हारे सीआईडी ऑफिसर, ये भी उतने ही गुनहगार है। और वैसे भी मेरे बिना तो तुम्हारा कोई काम चलता नहीं है ना। तो एक काम करो, पूरी की पूरी सीआईडी टीम को लेकर के यहीं आ जाओ। हेडलाइन बनेगी, पूरी सीआईडी टीम जेल में। पढ़ लेना। नहीं पढ़ूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है फॉरेंसिक साइंस में। तो तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए प्रद्युमन कि तुम एक गुनहगार से मदद मांग रहे हो? बोलिए साहब, कैसी चाय लेंगे? अदरक वाली, बिना अदरक वाली, शक्कर वाली, बिना शक्कर वाली? बेटा चाय तो हम तुमको पिलाएंगे। ये बताओ कि तुम सार्थक के यहाँ काम करते थे ना, तो फिर काम छोड़ क्यों दिया? क्या हुआ था वहां पे? हा? बोलो। लगता है तू यहाँ नहीं बोलेगा, सीआईडी ब्यूरो चल के बोलेगा? नहीं नहीं सब बताता हूँ। सार्थक सर ना बहुत बदल गए थे जब से उन्हें ऑफिस से निकाला गया था। बहुत परेशान रहते थे, अपने आप से बड़बड़ाते रहते थे। मुझे तो डर लगने लगा था मैम, कहीं पागल तो नहीं हो जाएंगे ना। क्या बड़बड़ाते क्या थे? कुछ समझ में नहीं आता था साहब, लेकिन हाँ एक दिन फोन पर किसी पर बड़बड़ा रहे थे। मतलब बहुत जोरों जोरों से चीख रहे थे, कोई रामू नाम के आदमी पर। सर, सार्थक के फोन में चेक करते हैं, ये रामू कौन है? हेलो, देखो तुम्हें सीआईडी ब्यूरो आना होगा। पिछले 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलने आया हो तुम मुझसे, वो भी आज जब मतलब पड़ा है। तुम भी एसीपी की तरह से बदल गए हो, मतलबी हो गए हो। क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे राजी कर लोगे अभिजीत? वक्त ने सब कुछ बदल दिया है अभिजीत। अब ये वो डॉक्टर सालुके नहीं है जिसे तुम जानते थे। बदल गया है डॉक्टर सालुके। मैं जानता था यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं सर के साथ यहाँ आया क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीद है। उन्हें अभी लगता है कि आपसे बेहतर दूसरा कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है नहीं। एसीपी साहब को लगता है कि मुझसे बेहतर दूसरा कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। क्यों? मतलब पड़ा तो मैं फिर से जीनियस हो गया? कैसे? मैं तो मुर्दों की चीर फाड़ करने वाला एक मामूली डॉक्टर हूं ना, बस। मैं
क्यों मदद करूं तुम्हारी अभिजीत? क्यों? रमन जी, ये आप ही का नंबर है ना? जी। और आपका नंबर सार्थक ने रामू के नाम से सेव किया है। हाँ, वही एक था जो मुझे इस नाम से पुकारता था, रामू। पर तब तक जब तक हमारे बीच में रिश्ता अच्छा था। अच्छा रिश्ता था। वो बुरे रिश्ते में कब बदल गया? घमंड हो गया था उसके, और हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई थी, इसलिए मैंने भी उससे डिस्टेंस बना लिया था। आपके फोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों में 3 महीने पहले बातचीत हुई थी, और ये बात मुझे घर के नौकर मुन्नू ने भी बताई। हाँ, एक बार कॉल आया था उसका, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो फिर ये बात हमसे क्यों छुपाई? छुपाया नहीं सर, याद नहीं रहा होगा। याद नहीं? और क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच? वो चीख रहा था मेरे ऊपर, कह रहा था कि इस कंपनी का सीईओ वही है, हर जगह उसी का नाम होना चाहिए। पर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हमारी कंपनी की सीईओ के पद से उसे हटा दिया गया था। मैं उसकी बकबक सुनता रहा, क्या करता? फिर मैंने फोन काट दिया। क्या फायदा था उससे बात करने का? तो फिर क्या फायदा था हमसे ये बात छुपाने में? छुपाने जैसी कोई बात थी ही नहीं, एक फोन कॉल था, मामूली सा। भूल गया मैं बताना। हाँ। रमन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जानबूझकर भूलने की आदत है? ठीक है, पर्सनली नहीं तो प्रोफेशनली तो मदद कर सकते हैं आप। हाँ, आप मुझसे नाराज हैं, एसीपी साहब से नाराज हैं, पूरी सीआईडी टीम से नाराज हैं, पर अपने प्रोफेशन से तो नाराज नहीं है। क्या होश लेते हैं आप लोग? कुछ भी हो जाए, किसी पेशेंट की जान नहीं जाने देंगे, और आज एक इंसान की जान खतरे में है, इसलिए एसीपी साहब आए थे आपके पास। ये जानते हुए कि आपने गलती की है, फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख के आपसे मदद मांगने के लिए आए, और मुझसे कह के कि कुछ भी हो जाए अभिजीत, सालुंखे को लेकर आना, और मैं आपको लिए बगैर यहां से जाऊंगा नहीं। कितना भरोसा करते हो अपने एसीपी साहब पर? तो भूल गए अभिजीत, तुम भूल गए यही एसीपी प्रद्युमन थे जिसने तुमसे तुम्हारा बैज और तुम्हारी गन छीन ली थी, तुम्हें गुनहगार साबित कर दिया था। और तुम्हें बचाया किसने था? डॉक्टर सालुंखे ने। दया को भी उन्होंने ही गुनहगार साबित किया था, और मैंने दया को बचाया था। आज मैं गद्दार हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एसीपी प्रद्युमन हर वक्त रंग बदलने वाला गिरगिट। आज मैं यहां पर हूं, कल तुम यहां पर होगे अभिजीत। धोखा हुआ था सार्थक के साथ, लेकिन उस दिन नहीं, जिस दिन हमने उसके खिलाफ कोर्ट रूम में वोटिंग की थी। वो तो क्लाइमेक्स था। मतलब? इसकी शुरुआत उसके खिलाफ वोटिंग के तकरीबन 3 महीने पहले हुई थी। क्या हुआ था 3 महीने पहले? कंपनी में आपके शेयर के कितने स्टॉक है, इस बात से निर्भर करता है कि कंपनी में आपकी पोजीशन क्या होगी। सार्थक की कंपनी में उसके 30% वोट शेयर थे, जो कि घटते घटते 0.3% हो गए थे। तो उसके पास सिर्फ सीईओ की पोस्ट थी, पावर नहीं। और ये खेल रमन ने खेला था। 15 दिन पहले मेरी सार्थक से आखिरी मुलाकात हुई थी।
उसका बैलेंस पे आउट चेक देने के लिए। अब 15 दिन पहले उसने मुझे कोई पॉइजन दिया होगा और वो पॉइजन अभी तक कुछ असर नहीं किया। इतना स्लो पॉइजन है आपका, कमाल है ना। आपने मेरा ब्लड टेस्ट भी किया, बीपी भी चेक किया, क्या मिला आपको? कुछ नहीं। Then how and why? एक और बड़ी बात बताना भूल गए तुम रमन जी। सार्थक की कंपनी में हेरा फेरी की तुमने। सार्थक की कंपनी के शेयर्स 33% से लेकर तुमने 0.3% तक लाए। भिखारी बना दिया तुमने सार्थक को। जो कुछ भी हुआ वो सब लीगली हुआ था। और उसका अंजाम क्या हुआ? सार्थक ने आत्महत्या की। तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धिक्कार है तुम पर। ये सब कंपनी का इंटरनल मैटर था। चुप! अब ये मैटर इंटरनल नहीं हो सकता। पता नहीं और कितनी बातें छुपा रहे हो तुम हमसे। मैं जानबूझकर आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा रहा। सार्थक के साथ वाले फोन कॉल के बारे में बताना भूल गए तुम। उसके कंपनी के शेयर्स के बारे में बताना भूल गए तुम। मुझे क्या मालूम था कि सार्थक सुसाइड कर लेगा और उसके सुसाइड के इन्वेस्टिगेशन में कंपनी की शेयर्स की बात की इतनी वैल्यू होगी। रमन जी, आप जानते हैं ना कि जुर्म की तहकीकात में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन छिपाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। सार्थक ने अपने घर में सुसाइड किया था, ना कि ऑफिस में। और रही बात उन नोट्स की जो 72 घंटों के बारे में है, मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। सार्थक जिसका मर्डर करने का प्लान कर रहा था वो मैं हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड मीटिंग के बाद तो मैं उससे एक बार भी नहीं मिला और ऐसा कोई पॉइजन नहीं बना जो उसने मुझे 6 महीने पहले दिया हो और उसका काउंटडाउन अब शुरू हो। तो त्रिलोक सार्थक से 15 दिन पहले मिला था और वो प्रांजलि उसके मौत के 1 दिन पहले। ये 2 ही सार्थक के विक्टिम्स हो सकते हैं, पर अभी तक कोई ऐसा क्लू हाथ ही नहीं लगा है जिसके बेसिस पर हम ऐसा कह सकें। जो भी जहर का इस्तेमाल हुआ है वो इतने आसानी से मिलने वाला जहर नहीं है। अगर होता तो अब तक के हमारे इतने सारे टेस्ट में उसके कोई ना कोई ट्रेसेस तो दिख ही जाते। 1 मिनट डॉक्टर तारिका, अगर अगले 48 घंटे में ऐसा कोई सिम्टम्स मिलता है तो क्या उसकी जान बचाई जा सकती है? कुछ किया जा सकता है उसके लिए? नहीं सचिन, मुश्किल है। जब तक पता ही नहीं है कि पॉइजन कौन सा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे प्लान कर पाएंगे हम? सार्थक की बात सच होगी, वो पहले ही किसी को मार चुका है, मौत आना बाकी है, और वो कौन है कोई जानता ही नहीं। तो अब हम क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाँ नहीं, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। मैंने किसी से मदद मांगी है। किससे मदद मांगी सर? कौन है? एक एक्सपर्ट। बात तो सही है आपकी। जब भी कभी हम पे मुसीबत आती, आरोप लगते हैं, वो तो हाथ झाड़ के चल देते हैं। कभी मदद की है, बचाया तो आपने बचाया, उन्होंने कभी नहीं। कभी दया पे उंगली, कभी मुझ पे उंगली। सही कह रहे हैं सर आप। आज आप यहाँ आए, कल हम में से कोई भी हो सकता है यहाँ पे। अभिजीत, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, एसीपी प्रद्युमन कभी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ मतलब का दोस्त है। मतलब है तो उसे इंस्पेक्टर याद आएंगे, मतलब है तो फॉरेंसिक याद आएगा, वरना कोई फॉरेंसिक नहीं, कोई इंस्पेक्टर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो याद है ना सर, आपने कितने केस सॉल्व किए थे। एक एक केस याद है, आपके बगैर सॉल्व नहीं होता सर। वो रेवा का एसिड मर्डर केस सर, हाँ, आपने पता किया था सल्फर डाइऑक्साइड कैसे और कहां छुपा के रखा हुआ है। एग्जैक्टली। हम लोग तो घूम रहे थे इधर उधर, और बदले में मुझे मिला क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा नाम लूट लिया एसीपी प्रद्युमन ने। और मेडल लेते वक्त याद नहीं आया कि कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है जो उसकी मदद करता है। सर, आप डॉक्टर सालून के कोई इस केस में इन्वॉल्व कर रहे हैं सर, जिसने आपको धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया सर, पूरी सीआईडी टीम को धोखा दिया, जिसकी वजह से हम आज तक अंधेरे में थे और अपनी टीम में गद्दार ढूंढ रहे थे सर। और उन्हीं की वजह से हम आपस में एक दूसरे से दूर होने लगे थे। और ये जो कुछ भी हुआ सर, डॉक्टर सालून की वजह से हुआ। पता है मुझे सचिन, मगर इस वक्त मेरे लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की जान को खतरा है। सालुंके ने पहले जो कुछ भी किया होगा
वो अपनी जगह, और साळुंखे इस वक्त क्या कर सकता है वो ज्यादा मायने रखता है। कोई फायदा नहीं है सर। जिस साळुंखे से आप मिलके आ रहे हैं वो ये केस सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपके एक एक केस याद हैं सर, एक एक केस याद हैं जो आपने सॉल्व किया है। वो अपना ठाणे टनल आर्सेनिक केस, और वो 3 डायमंड वाला जो ग्लास वॉश था ना सर, आप नहीं आता तो सीआईडी को कभी पता नहीं चलता कि खूनी कौन है। और एक बार तो वो डीएनए से आपने तस्वीर बना दी थी। अरे वो टेक्निक सिर्फ मुझे मालूम है और किसी को मालूम ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और वो कैंसर ड्रग, वो कैंसर वाला ड्रग जो था ना सर, वो क्या नाम था ड्रग का सर? वो अरे छोड़ो, तुम्हें कहाँ याद रहेगा वो हाँ, वो ड्रग का नाम, चलो किसी और केस की बात करते हैं, छोड़ो। लोनावाला प्रभा ऑयल फर्नेस केस सर। यस यस, वहां तो फंस गए थे हम लोग। मैंने निकाला तुम्हें, है? और बड़ी मेहनत करनी पड़ी उस केस के लिए मुझे। अकेला था, कोई साथ देने वाला नहीं था। तारिका भी बीमार थी, छुट्टी पे गई हुई थी। हाँ तारिका, हाँ वो भी बीमार हो गई थी। हाँ करेक्ट करेक्ट। मैंने पता लगाया खूनी कौन है तो पकड़ा गया। डॉक्टर साळुंखे इज ग्रेट यार। मानता हूं सर, मैं मानता हूं मैं। डॉक्टर साळुंखे इज ग्रेट। डॉक्टर साळुंखे से जीनियस कोई है ही नहीं सर। डॉक्टर साळुंखे इज ग्रेट। थैंक यू अभिजीत। मैं आपकी नहीं, डॉक्टर साळुंखे की तारीफ कर रहा था। मतलब ये कि तुम डॉक्टर साळुंखे हो ही नहीं। डॉक्टर साळुंखे कभी ड्रग का नाम नहीं बोलते हैं। क्या बात करें। रही बात लोनावाला की ना, वहाँ तारिका नहीं डॉक्टर साळुंखे बीमार थे। डेंगू हो गया था, 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में थे। हम लोग वहाँ लोनावाला में फंसे थे 3 दिन। वो केस डॉक्टर तारिका ने सॉल्व किया था, साळुंखे ने नहीं। मैं कुछ और समझा था। अभिषेक, अगर जेल में जो आदमी है वो साळुंखे नहीं है तो फिर असली साळुंखे कहाँ है?